कहते हैं कुछ सफ़र हम खुद तय नहीं करते, बल्कि उन सफ़र की लकीरें पहले से ही हमारी किस्मत में लिख दी जाती हैं। उत्तराखंड के इन ऊंचे और खामोश पहाड़ों के बीच, जहां हवाएं भी सरसराती हुई माता रानी का जयकारा लगाती हैं, वहीं बसी है एक अद्भुत शक्ति, एक ऐसा दरबार जहां आकर हर भटकते हुए मन को अपना ठिकाना मिल जाता है। जी हाँ, ये सफ़र है माँ पूर्णागिरि धाम का, जहाँ हर एक कदम पर थकान नहीं बल्कि एक अनोखी आस्था मिलती है। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ रास्ते तय नहीं करेंगे, बल्कि महसूस करेंगे उस पावन शक्ति को। तो चलिए खो जाते हैं इस पावन यात्रा में। और हमारे सफ़र की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। ये है त्रिवेणी एक्सप्रेस। सफ़र जब बड़ा हो तो ट्रेन की ये खिड़की वाली सीट हमें एक अलग ही दुनिया में लेके जाती है। शाहजहांपुर, बरेली और पीलीभीत के बदलते नज़ारे पीछे छूटते जा रहे हैं। ट्रेन की हर एक रफ्तार के साथ दिल की धड़कनें भी इस उम्मीद में बढ़ती जा रही हैं कि आगे का सफ़र और कितना खूबसूरत होने वाला है। और फिर जैसे ही ट्रेन उत्तराखंड की सरसराती हुई ठंडी हवाओं को छूती है, बाहर का हर एक दृश्य ही बदल जाता है। चारों तरफ फैली ये हरियाली और शांति बताती है कि देवभूमि ने हमारा स्वागत कर लिया है। गुलगुला क्यों? ये अरे यार गुस्सा हो क्या? सफ़र का पहला मुकाम आ चुका है। ट्रेन आ चुकी है टनकपुर स्टेशन पर, जहां से शुरू होने वाली है एक ऐसी पावन यात्रा जो इस ज़िंदगी को हमेशा के लिए यादगार बना देगी। यहाँ से बस स्टैंड की दूरी 1.5 से 2 किलोमीटर थी, जिसे मैंने तय किया ई रिक्शा के माध्यम से। टनकपुर स्टेशन को पीछे छोड़कर जीप के माध्यम से मात्र 40 रुपया किराया पे करके हम आगे बढ़ रहे हैं, जो हमें ले जाएगी माता रानी के एक कदम और नज़दीक। जीप जैसे जैसे आगे बढ़ती है, शहर का शोर पीछे छूटता जाता है। सड़क के दोनों तरफ फैले ये घने बाग, ये ऊंचे पेड़ और हवाओं में घुलती हुई ठंडक मन को पहले ही शांति से भर देती है। बूम मंदिर से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो हमारे सफ़र का पहला पड़ाव और भी नज़दीक आ जाता है। यह है ठुली घाट, पूरी यात्रा का मध्य बिंदु। यहाँ से फिर से 40 रुपये देके हमें आगे बढ़ने के लिए दूसरा जीप बदलना पड़ेगा। यहाँ की सबसे खूबसूरत बात पता है क्या है? यहाँ चल रहा माता का ये पावन भंडारा। बड़े बड़े होटल्स का खाना एक तरफ और इस भंडारे के प्रसाद का स्वाद एक तरफ। प्रसाद लेने के बाद मन और शरीर दोनों में एक नई ऊर्जा आ जाती है और हमारी ये गाड़ी फिर से निकल पड़ती है उन्हीं घुमावदार और बेहद खूबसूरत रास्तों पर मंदिर की ओर। ये रास्ते सिर्फ मंदिर तक नहीं ले जाते, ये रास्ते खुद में एक सुकून है।
नहीं नहीं। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं इस यात्रा के बेस कैंप पर। भैरव बाबा के दर्शन हम आते वक्त ज़रूर करेंगे। पर अभी शाम तेज़ी से ढल रही है और यात्रा की थकान अब पैरों में महसूस होने लगी है। इसलिए यहाँ से कुछ दूर आगे चल के किसी न किसी धर्मशाला में हम रुकेंगे। लगातार सीढ़ी नहीं है। लगातार 501 है। रात के 2:30 बज रहे हैं और ठंडी बहुत तेज यहाँ पे लग रही है और तैयारी कर रहे हैं कि अभी जल्दी से उठे, फ्रेश होके नहा के फिर माता रानी के दर्शनों के लिए लाइन में आगे बढ़े। आपको यहाँ रूम के लिए कोई पैसा नहीं लगता है, बदले में आप प्रसाद लेंगे, जो भी आपकी मनसा होगी उस तरह से प्रसाद लेंगे और उसी में आपके रूम का रेंट भी रहेगा। तो 2:30 बज रहा है, अब हम लोग उठ के जल्दी जल्दी ठंडे ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा और नहा के फिर माता रानी के दर्शनों के लिए कतार में आगे बढ़ेंगे। 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र यहाँ से है। कुछ दूर सीढ़ियाँ है और कुछ दूर रैंप से जाना है। काफ़ी लोग जा चुके हैं मंदिरों में दर्शन करने के लिए, क्योंकि देख रहे थे लगातार भीड़ आगे बढ़ रही है और हम लोग भी अब अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं जल्दी जल्दी नहा के। जोर से बोलिए जय माता दी। सुबह के 4 बज रहे हैं और हम अपनी यात्रा शुरू कर चुके हैं माता जी के चढ़ाई के लिए। आगे बढ़ने पर यहाँ से 2 रास्ते अलग होते हैं। एक जो सीधे खड़ी सीढ़ियों से होके जाता है और दूसरा ये घुमावदार रैंप वाला रास्ता। चढ़ाई थोड़ी आसान रहे इसलिए हम चुनते हैं ये रैंप वाला रास्ता। लेकिन ज़्यादातर आदमी इधर जा रहे हैं। कदमों की रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रही है क्योंकि अब हम माँ के और पास आ रहे हैं। रैंप के इस घुमावदार रास्ते पर चलते हुए हर एक कदम के साथ नज़ारे और बड़े और हवाएं और ठंडी होती जा रही हैं। ऐसा लगता है जैसे हम किसी दूसरी ही दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। बेहद अनोखी और ऐतिहासिक जगह जिसका नाम है झूठा का मंदिर। एक ऐसा मंदिर जिसका इतिहास एक व्यापारी के झूठ और माँ पूड़ागिरी के चमत्कार से जुड़ा है। कहा जाता है कि यहाँ आकर कोई झूठी मन्नत नहीं मांग सकता। क्या है झूठे मंदिर की पूरी कथा, कैसे हम पहुँचते हैं माँ पूड़ागिरी के मुख्य दरबार में, और इस यात्रा का सबसे रोमांचक सफ़र नेपाल में स्थित सिद्धनाथ बाबा का दर्शन, ये सब आप देखेंगे इस यात्रा के अगले भाग में। अगर ये सफ़र दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बहुत जल्द मिलते हैं पार्ट 2 में। तब तक के लिए जोर से बोलिए जय माता दी।